व्हाट्सअप गाइस, आई अंडरस्टैंड आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि इस इंडिकेटर की पावर को एक्चुअली यूज़ कैसे करें। तो इस क्विक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं कैसे पर्सनली यूज़ करता हूँ और उसी हिसाब से आप भी यूज़ कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो अपना डेटा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो यार देखो, नॉर्मल कैंडल्स पे चलते हैं। हाइकेनाशी का यूज़ मैं बताऊंगा, हाइकेनाशी का यूज़। ठीक है, सबसे पहला आपके पास है GQ लेवल्स। GQ लेवल्स अब क्या करता है ना, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होने चाहिए कि भाई कहाँ से वॉल्यूम प्ले हो रहा है, कहाँ से मेजर लिक्विडिटी ग्राब हो रही है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली लेवल्स मार्क करके देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये थी लिक्विडिटी लेवल था इंपॉर्टेंट, ये लेवल था इंपॉर्टेंट, यहाँ से ग्रैब करी लिक्विडिटी और अब रिवर्सल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी लेवल्स का सिर्फ और सिर्फ यही काम है, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग जगह ये काम करता है। ठीक है, अब दूसरा आता है भाई GQ एल्गो। ये क्या है, अब एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड भाई, अल्टीमेटली ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड इन ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेंड आपका अगर सही है तो भाई आप पैसे कमा सकते हो, अगर आपका ट्रेंड ही गलत है तो आप पैसे कमा ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बाय सिग्नल दे रहा है, फिर उसके बाद एंट्री हो रही है, बाद में हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है ना, बाय सिग्नल जो है आपकी ट्रिगर कैंडल है। ठीक है, आपको मतलब ऑब्वियसली आपको ट्रेड लेना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ, कि आपकी किस कैंडल की क्रॉसिंग पे ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल सेल सिग्नल यहाँ एक्टिवेट हो गया बट कैंडल क्रॉसिंग यहाँ पे हुई, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सेल सिग्नल एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिगर कैंडल है, इसके बाद यहाँ पे आपकी सेल सिग्नल एक्टिवेट हुआ। तो ये दो इंडिकेटर्स का सिंपल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी पे, हम कैसे, मैं पर्सनली कैसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने शायद ये पहले बताया ही था। ठीक है, कि कैसे एक्टिवेट होता है। ये यहाँ पे बाइंग हुई, इस कैंडल की क्रॉस करी तो ये एक्टिवेट हुई। ठीक है, यहाँ पे सेल हुई, इस कैंडल की क्रॉसिंग हुई तो ये एक्टिवेट हुई। ठीक है, यहाँ पे ये सेल का एक्टिवेट है, यहाँ पे ये एक्टिवेट इस कैंडल के क्रॉसिंग पे हुई। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो है, ये रेड लाइन है, ये स्टॉप लॉस है, ये रेड लाइन है, स्टॉप लॉस है, ये रेड लाइन है, ये स्टॉप लॉस है, ये रेड लाइन है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो सिंपल है फंडा। आई होप आपने इस इंडिकेटर्स की सेटिंग समझ ली होगी। सेटिंग्स पे ही आ सकते हैं। ठीक है, सेटिंग्स आप जाओगे यहाँ से। ठीक है, सेटिंग्स पे अगर आपने सेटिंग्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये आप सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और यही सेटिंग्स रखनी है आपको। इसको अगर आपको टारगेट्स पता करना है ना, तो ये आप टारगेट्स का भी वो कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 कर लो। यहाँ पे 4 क्या, टारगेट्स आप जब कर ही रहे हो तो फिर बड़े करो। ठीक है, और इसको आप वैसे आप पिरामिड, मैं पिरामिड की तरह कोड किया था इसको, क्योंकि आप अगर आपके हाथ में एक विनर है तो उसको आप पिरामिड कर सकते हो। अगर आपको टारगेट्स के लिए यूज़ करना है तो आप भाई ये सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सेटिंग्स हुई पिरामिडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको टारगेट्स फिर भी अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ पे आके प्लॉट ऑन करोगे तो ये टारगेट्स के प्लॉट्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कुछ भी आपको डाउट हो तो फील फ्री टू रीच आउट भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम समझते हैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले भाई हमें ट्रेंड पता करना है। ठीक है, तो ट्रेंड हम GQ एल्गो को बंद करेंगे। ट्रेंड पता करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई 50 EMA यूज़ करता है, कोई 200 EMA यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है। एक सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है भाई, आपको बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, हाइकेनाशी पे आना है। ठीक है, 12 आवर्ली टाइम फ्रेम खोलना है, 12 आवर्ली या फिर डेली। ठीक है, अगर आपके पास प्रीमियम है तो आपके पास 12 आवर्ली टाइम फ्रेम होगा। 12 आवर्ली मैं इसलिए क्योंकि फॉरेक्स भी ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी काम आता है। ठीक है, तो अभी वो स्ट्रैटेजी समझाऊंगा आपको, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको 12 वाली टाइम फ्रेम में आना है। अगर आपकी रेड, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एक ग्रीन कैंडल बन गई तो नेक्स्ट डे मत आप बुलिश ट्रेड सीखोगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आपकी एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है तो नेक्स्ट डे आप सिर्फ बुलिश ट्रेड देखोगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी रेड कैंडल बन चुकी है तो नेक्स्ट डे आप सिर्फ बेरिश ट्रेड देखोगे। यहाँ पे रेड कैंडल बन चुकी है तो नेक्स्ट डे आप सिर्फ बेरिश ट्रेड देखोगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो नेक्स्ट डे आप सिर्फ बुलिश ट्रेड देखोगे। इसमें क्या होता है ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली ना ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ठीक है, वो उसको जिस साइड जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ट्रेड फास्टेस्ट मिलेगा वो ले लेगा। ठीक है, अब ये आपकी समझदारी है कि किस साइड को आप ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं, मार्केट बुलिश है तो, और अगर आप सेलिंग ट्रेड लोगे तो भाई ट्रेंड फॉलोइंग कैसे होगी ना वो, क्योंकि आपको ट्रेंड फॉलो करना है और आपको फास्ट ट्रेड्स लेने हैं। तो आपको ट्रेंड की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्यों GQ एल्गो यूज़ कर रहा सिंपली, तो भाई क्योंकि यार यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, इस कैंडल पे, पर अगर आप GQ एल्गो ऑफ कर दो तो भाई आपको यहीं से ही बुलिश ट्रेड्स मिलेंगे, 1 2 3 4 दिन आपके बुलिश ट्रेड। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है ना, इस स्ट्रैटेजी का, इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, कोई भी यूज़ नहीं करता, बल्कि शायद यही मैंने ही खुद से टटोर बटोर के निकाली है स्ट्रैटेजी। ठीक है, ट्रेंड पता करने की।
अब जब स्ट्रैटेजी ये होती है ना, ये होता है कि आप ये जो ये 2 दिन होंगे ना, ये 2 दिन आपके लूजिंग होंगे, बट जब आप विनिंग करोगे ना तो आप बहुत बड़ा बड़ा विन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रेड के बाद अगर आप बुलिश ट्रेड्स लेते हो तो भाई आप स्विंग तक पकड़ सकते हो ये सारे, ठीक है। अगर आप स्विंग में ही पकड़ते हो, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, उसके बाद से अगले दिन आपको मतलब सिर्फ बुलिश ट्रेड्स देखने हैं, ठीक है। मतलब लगा लो 18 मार्च से लेके 25 मार्च तक आपको 5 दिन बुलिश ट्रेड्स देखना है, तो ये भाई आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ से आपका ये ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो गई भाई, 4-5 दिन आप सिर्फ बुलिश ट्रेड देखोगे। यहाँ से आपको बेरिश ट्रेंड मिल गया तो भाई ये इतनी लंबी आप बेरिश जो ट्रेंड मिल रहा है, तो ये आप सिर्फ बेरिश ट्रेंड देखोगे भाई। 2 दिन लॉस हो रहे हैं और आपको 6 दिन बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं, तो भाई इसमें बुराई क्या है ना, 2 दिन लॉस झेल सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट चौपी है भाई, 2-3 दिन चौपी है मार्केट, है ना। तो भाई आपको ऑब्वियसली 2-3 दिन स्टॉप लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब यहाँ पे जब आपको ये टारगेट्स मिल रहे हैं, बेरिश ट्रेड्स मिल रहे हैं 1-2-3 दिन बड़े बड़े टारगेट्स आप कवर कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है। इसका विन रेट 65% के आसपास है, 60-65%, विद अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1 रेशियो, मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:3, ठीक है। 1:3 से नीचे मैं लेता ही नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपकी जो साइकोलॉजी पे जो सूट करता है वो लो, बट 1:2 से नीचे मत लेना, बहुत ज़्यादा वो रहता है दिमाग, वो लॉस मेकिंग डिसीजन रहता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पता करना है, कैसे? हाइकेनाशी को यूज़ करके, ठीक है। गोल्ड में ट्रेंड पता करना है, गोल्ड में भाई हाइकेनाशी को यूज़ करो। यहाँ इस दिन के बाद से आपको ये 2 दिन बेरिश ट्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको बुलिश ट्रेंड्स मिलेंगे, यहाँ से आपको बुलिश 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 बुलिश, यहाँ से बेरिश बेरिश बेरिश, यहाँ से बेरिश। ये आपने 2 दिन भले ही लॉस किया होगा यहाँ से, ये आपने इस दिन के बाद अगले दिन आपने भले ही लॉस किया होगा कि यहाँ पे बेरिश कैंडल थी अगली कैंडल पर। उसके बाद तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंसेक्यूटिव डेज आपने विन किया होगा, वो भी बड़े बड़ा विन किया होगा, क्योंकि भाई गोल्ड ऑल टाइम हाइस ब्रेक करता जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आपने भले ही इस दिन हो सकता है लॉस किया हो, इस दिन हो सकता है लॉस किया हो, क्यों? क्योंकि आपकी बुलिश कैंडल है। पर इस दिन आपने भाई प्रॉफिट, 2 दिन आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा, अच्छा ठीक है। अब यही हम बिटकॉइन में देखें भाई, बिटकॉइन में भी सेम चीज़ है भाई। बिटकॉइन अभी चौपी चल रहा है, बट फिर भी अगर आपको ट्रेंड क्लियरेंस है यहाँ पे भाई कि हाँ यहाँ पे बेरिश हो चुका है ट्रेंड, तो 1-2 दिन आप बेरिश लोग हैं, ठीक है। 3-4 तीसरे दिन यहाँ पे बुलिश हो गया। अब यहाँ से आज आप सिर्फ बुलिश ट्रेड्स देखोगे, ठीक है। ये आप 12 आवर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्रीमियम है, तो नहीं तो आप भाई सिंपली जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम यूज़ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे गए और फिर सीधा आपने हाइकेनाशी कैंडल देखी भाई, यहाँ पे बुलिश हो गई, तो 1-2-3-4-5 दिन बुलिश देखोगे। हो सकता है अब यहाँ पे मार्केट ही चौपी यार, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको ट्रेंड मिलेगा तो आपका ट्रेंड सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा भाई, कि यहाँ से आपको बुलिश ट्रेंड मिल गया 1-2-3-4-5-6, आप 100,000 टॉप तक के आप लॉन्ग करते ही जाओगे, ठीक है। रोज आओगे, सुबह उठना है आपको, देखना है हाइकेनाशी ग्रीन है तो आपको लॉन्ग करना है, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है। अब भाई मेरी गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। गोल्ड का जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे 12 आवर्ली, मेरा पर्सनल 12 आवर्ली रहता है मेरे पास, क्योंकि प्रीमियम है। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप डेली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 12 आवर्ली में आया मैं, जैसे कल के ट्रेड देखे, कल भाई मेरे को सिर्फ बेरिश ट्रेड देखने फॉर एग्जांपल, तो मैं स्विच करूँगा 10 मिनट्स में, ठीक है। नॉर्मल टाइम फ्रेम, नॉर्मल कैंडल्स 10 मिनट्स में, ठीक है। तो भाई मेरे को सिर्फ बेरिश ट्रेड देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी टाइम ट्रेड कर सकता हूँ किसी भी टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को, अगर आप सुबह 5 बजे उठते भाई लंदन सेशन में ट्रेड करते हो, तो भाई लंदन सेशन में देखो क्या है। लंदन सेशन में आपको बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड मिल गया, ठीक है। $8 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3 नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, 1:2 तो मिल गया, ठीक है। बट आपने बुलिश ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि भाई ट्रेंड ही बेरिश हो चुका है ना, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, हमारे हाइकेनाशी ने बोल दिया। अब यहाँ पे आए, ये आपने स्टॉप लॉस लगाया, 1:3 का इजी टारगेट लगाया, ठीक है। और आप उसके बाद 1:3 के बाद अगर आपको ट्रेलिंग आपके पास कोई वो है तो आप ट्रेल करते गए, ठीक है। ट्रेलिंग का एक माइंडसेट चाहिए, ट्रेलिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ट्रेलिंग का आपका माइंडसेट चाहिए होता है। क्योंकि भाई मार्केट जब स्विंग कर रहा होता है ना, जैसे भाई फॉर एग्जांपल आपने मैं दिखाता हूँ, जैसे कल एक नैस्डैक का ट्रेड था, मैं एक ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था। मैं नैस की भी सेम स्ट्रैटेजी है। नैस क्या मैं करता हूँ, नैस मैं यूज़ करता हूँ भाई न्यूयॉर्क सेशन पे। तो मैं सिंपली स्ट्रैटेजी वही है मेरी। 12 आवर्ली पे गया, ये देखा मैंने कि हाँ भाई क्या है, बेरिश है मार्केट, तो मैं स्विच किया डाउन, 2 मिनट्स टाइम फ्रेम ट्रेड किया। ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं अलग अलग अकाउंट्स ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे अलग अलग अकाउंट्स ट्रेड करता हूँ। अगर एक मेरा गोल्ड का ट्रेड अकाउंट है और एक मेरा नैस 100 का अकाउंट है, क्योंकि मेरे को स्केल करना है, तो भाई मेरे को वो एटलीस्ट डिफरेंट वो होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई
सबसे पहला मेरे को ट्रेड मिला बेरिश बेरिश था, ठीक है, याद रखना। लंदन न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है भाई 6:30 बजे के आसपास, 6:30 7 बजे के आसपास ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पहला ट्रेड मिला, ये भाई स्टॉप लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ट्रेड मिला, स्टॉप लॉस, अगेन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मिला मेरे को तीसरा ट्रेड, ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, गलती मेरी क्या थी, यहाँ पे मेरे को 1:2 मिल गया, मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया भाई कॉस्ट टू कॉस्ट, तो भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वापस से ट्रेड चला गया नीचे को, ठीक है। ऐसे ही कुछ था 1:2, हाँ 1:2 के आसपास से मैंने वो कर दिया था स्टॉप लॉस की, मेरे को कहीं बिजी था मैं, तो वो कर दिया था, बट अगेन 1:3 हिट हो गया, इसलिए मैं 1:3 ही लेता हूँ। मैं एट द एंड ऑफ द डे 1 आवर के प्रॉफिट में निकला हूँ, ठीक है। 1:3 का सिर्फ यही होता है, क्योंकि भाई आपका विन रेट अगर कम भी है, इसका विन रेट कम नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इतने दिनों से बेरिश ट्रेड मिल रहा है ना, तो भाई हमारा क्या फिक्स है भाई कि हमें बेरिश ट्रेड लेना है 1:3 में। यहाँ है सुबह सुबह शाम, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, अगर आप ऑफिस भी जाते हो ना भाई, तो आपको उसी ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से ही ट्रेड लेना है कि भाई मेन, अरे ये क्या हुआ, हाँ ये 1 सेकंड इसको डिलीट कर देते हैं। आपका सिंपली 1:3 टारगेट फिक्स हो गया भाई। और MT5 का तो, फॉरेक्स का तो ये बेस्ट रहता है कि भाई आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है और भूल जाओ भाई उस ट्रेड को, कि ठीक है भाई हो गया, स्टॉप लॉस जब हिट होगा तभी मैं दूसरा ट्रेड सोचूंगा, नहीं तो मेरा ट्रेड भाई फर्स्ट क्लास चल रहा है, मैं क्यों उसको खींचातानी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये नैस पे मैं अभी नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, 2 मिनट्स पे, ठीक है। ये इस पे मैं बहुत पहले काम करता था, बट वो स्ट्रैटेजी काम करनी बंद कर गई थी, तो मैंने फिर वो, मैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग बहुत ज़्यादा करता था पहले, अब मैं वापस से इस चीज़ पे आया हूँ कि भाई ठीक है। तो यस, गोल्ड की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, आपको 5 मिनट्स 15 मिनट्स अगर आपके पास वो है तो भाई 10 मिनट्स में बहुत अच्छा काम करता है, नहीं तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में बहुत अच्छा काम करता है, पर उसके लिए आपको चाहिए होगा प्रीमियम 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। नहीं तो 5 और 15 मिनट्स पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। नहीं तो आप 15 मिनट्स पे जैसे आप देखते हो यहाँ पे, तो भाई एक सेकेंड क्या है, हाँ ये आपको ट्रेड मिला होगा पहला सुबह सुबह, स्टॉप लॉस आपका 1 रेशियो, अगर आप 1:2 रखना चाहते हो तो 1:2 रखो, ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं पर्सनली 1:3 रखता हूँ, ठीक है, 1:3, क्योंकि अल्टीमेटली मिल जाता है, और उससे क्या होता है ना, साइकोलॉजी मेरी ठीक रहती है कि हाँ यार अभी मेरे पास दो ट्रेड्स में लूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। और हाँ, बात करते हैं अब ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी में कैसे ट्रेड करते हो, ठीक है। मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि भाई ऑप्शंस पे ना मैं ज़्यादा दिमाग खपाना पसंद नहीं करता, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया ऑप्शंस में, अब मेरे पास फाइनली एक स्ट्रैटेजी है जो भाई वर्क करती है, ठीक है, क्लॉक वाइज वर्क करती है। ऑप्शंस में एक मेन चीज़ ये होती है ना भाई, तुम स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगा सकते, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट लगता है इस चीज़ में, इसलिए मैं ऑप्शंस पे स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग क्या स्ट्रैटेजी रहती है मेरी, सबसे पहले अगेन वही बड़े टाइम फ्रेम का वो देखा मैंने कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम मेरा क्या कह रहा है, भाई बेरिश हूँ मैं, ठीक है, अभी दिखाया था ना मैंने आपको, भाई मैं बेरिश हूँ। एक सेकंड ये GQ वाले को ऑफ कर दो, कि भाई मैं बेरिश हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा 1 मिनट पे शिफ्ट करूँगा, और सुबह के 9 बजे से 9:15 से लेके 10:30 तक, 9:15 से 10:30 तक ओनली, ये 2 टाइम फ्रेम है, टाइम ये इस बीच में ही मैं ट्रेड लेता हूँ। स्कैल्पिंग है क्योंकि भाई नहीं तो मुझे दिन भर, अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा तो भाई मेरे को दिन भर में पागल हो जाऊँगा ट्रेड ले लेके, ठीक है। सिंपली मुझे या ऑप्शंस का चार्ट खोल लेना है एट द मनी का, या फिर निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट खोल लेना है, क्योंकि भाई जो निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है ना, वो बहुत फॉल्स ब्रेकआउट और ये फॉल्स सिग्नल वगैरह दिखाता है, पर फ्यूचर्स में ना असली ट्रेडिंग चल रही होती है, ठीक है। तो मेन तो फ्यूचर्स का चार्ट खोलना है, और भाई उसी हिसाब से तुम्हें नया ट्रेड लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे 9:50 पे ट्रेड मिला, ठीक है, ये अगर ये फॉर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो भाई 1:2 1:2 1:3 जो भी लेना है तुम लो, ठीक है। नहीं तो तुम भाई ऑप्शंस पे, मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ भाई, देखो मैं ऐट द मनी का ऑप्शन प्रीमियम चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। ऐट द मनी का फॉर एग्जांपल अभी था, उस दिन क्या था यार, 22,250 था, हाँ 22,250 था जब सुबह स्कैल्पिंग कर रहा था मैं, नहीं 23,250 था, हाँ
यही था शायद, मैंने लिया था ट्रेड अगर, तो एक सेकंड रुक जाओ, दिखा रहा हूँ भाई। लिया होना चाहिए यार, नहीं ये नहीं था। 23,100 होगा शायद। 23,000 हुआ फिर। चलो जो भी है, ऐड द मनी जो भी चल रहा है सिस्टम पे, वो तुम्हें खोलना है, ठीक है। और फ्रेश एंट्री लेनी है भाई, ठीक है, फ्रेश एंट्री। फ्रेश एंट्री, हाँ 23,50 था, 23,50 था। 23,50 खुल जा होना चाहिए ट्रेड, हाँ ये रहा, ये मेरा ट्रेड था। मैं अब क्या करता हूँ ना, इस पर मैं ऑप्शंस का चार्ट खोलता हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल है। ऑप्शंस का चार्ट खोला मैंने, ऐट द मनी जो भी प्रीमियम चल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मेरे को डाउन ट्रेंड में हो तो मैं सिर्फ पुट का चार्ट खोलूँगा, ठीक है, सिर्फ पुट का चार्ट और कुछ भी नहीं। पुट का चार्ट खोला मैंने और बस वेट किया, यहाँ पे इंडिकेटर पे वो लगा दिया मैंने, हाँ भाई मेरे को वो चाहिए, अलर्ट चाहिए, जैसे ही अलर्ट मिला भाई मैंने बाय कर लिया, सिंपल, आंख बंद करके, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा कैसे रहता है, स्टॉप लॉस मेरा यार सिस्टम के बेसिस पे नहीं रहता। स्टॉप लॉस मेरा रहता है 10 से 15 पॉइंट्स बेसिस ऑन वॉलेटिलिटी। जैसे स्टॉप लॉस भाई बड़ा है यहाँ पे भाई 20 पॉइंट्स का है, तो भाई मैं 20 पॉइंट्स नहीं रखूँगा, मैं 15 पॉइंट्स रखूँगा। अगर यहाँ स्टॉप लॉस होता है भाई 10 से 12 पॉइंट्स का, तो मैं 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। या फिर किसी कैंडल का लो मार्क कर देता हूँ, ये जैसे ये है इंपॉर्टेंट लेवल है, तो भाई मैं ये इसके नीचे मेरा 15 पॉइंट्स का परफेक्ट एसएल आ रहा था, तो परफेक्ट एसएल में 15 पॉइंट्स का रखूँगा और 30 पॉइंट्स का फिक्स टारगेट है मेरा, 30 पॉइंट्स का, ठीक है। तो और एक से दो ट्रेड लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं भाई। पुट में ही मेरे को एक से दो ट्रेड लेने, ठीक है। अगर हो सकता है मेरा एक में कहीं वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं दूसरा री एंटर कर जाऊँगा उसमें, दूसरे ट्रेड में, और वो टारगेट तक का वेट करूँगा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को रूम स्पेस मिल गया भाई इसमें, ठीक है। मेरा डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है, मेरा टारगेट क्लियर है, मेरा स्टॉप लॉस क्लियर है। अब बस मुझे एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ट्रिगर मिल चुका है भाई, यहाँ पे बाइंग करनी है इस कैंडल की क्रॉसिंग पे, तो मैं यहाँ पे चुपचाप से अपना स्टॉप ऑर्डर लगा दूंगा। हाँ भाई, एक इंडियन मार्केट की, चलो एक खास बात अभी भी है, खास बात नहीं है वही, ठीक है, ये होता ही है हर मार्केट में, पर एक अभी भी तुम स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे इस कैंडल की क्रॉसिंग पे बाय करना है, पर उसके बाद तुम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, स्टॉप लॉस तुम्हें खुद मैनुअली दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन तुम्हें अगर यहाँ पे करना है तो तुम भाई यहाँ पे, तो ये कैंडल क्रॉस हुई, तुमने यहाँ पे बाई किया, चुपचाप से 30 पॉइंट का टारगेट का वेट किया, ठीक है। 30 पॉइंट्स का टारगेट भाई तुम्हें यहीं पे कहीं मिल गया है, इसी कैंडल पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मिल चुका था, ठीक है। और यहाँ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। अगर तुम्हें ट्रेल करना है भाई, तो भाई उसका एक और ट्रिक है, ट्रेलिंग का एक ट्रिक है भाई। 30 पॉइंट्स हो गए तो भाई, जैसे ही अगर कभी कभी होता है ना, जैसे तो रिट्रेस कर रही है, कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, कभी कभी तुम्हें दिखेगा भाई कैंडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो भाई तुम ट्रेल करते आ सकते हो। जैसे कल की, शायद कल की मार्केट थी, एक सेकंड, पता नहीं, अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही क्या मार्केट थी, एक हफ्ते अभी रिसेंट कुछ ही मार्केट थी, तो भाई मार्केट, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये है भाई, अभी मिल गया, इतनी दूर क्या जाना है, ये तुमने भाई चुपचाप से स्टॉप लॉस लगा दिया, 10 पॉइंट्स का है तो भाई 9.9 का भी तो तुम 10 का लगाओगे, 7 का है तो तुम 10 का लगाओगे, ठीक है। 10 से नीचे मत लगाना स्टॉप लॉस भाई, 10 का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए भाई, ठीक है। तुमने यहाँ पे लगाया स्टॉप लॉस, कब कई बार क्या होता है ना भाई, मार्केट तुम्हारा टारगेट से उड़ के और ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये चला गया भाई 30 पॉइंट्स का टारगेट, उसके बाद भी नीचे आने की तो वो नहीं ले रहा, तो भाई तुम क्या करोगे ना, प्रीवियस कैंडल कर लो, इस कैंडल पे लोगो ट्रेल कर लोगे स्टॉप लॉस, ये हो गया, ये कैंडल बनने दोगे, यहाँ पे तुम 30 पे आगे लगा दोगे, 30 पे आगे नहीं हिट हुआ, तुम इस कैंडल का लगा दोगे, इस कैंडल का लो लगा दोगे, इस कैंडल का लगा, जैसे ही हिट होगा वही हो जाएगा। इससे तुम्हें क्या होगा ना भाई, तुम मोमेंटम कैच कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा। इसी को तुम ट्रिक को तुम यूज़ कर सकते हो डिफरेंट अलग हर चीज़ पे, ठीक है। ट्रेल करते जा सकते हो अगर तुम स्क्रीन के सामने, मैं क्योंकि स्क्रीन के सामने सारा दिन नहीं बैठ सकता और मैं 10 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं ये ट्रिक यूज़ नहीं करता पर्सनली, ठीक है। वरना अगर यूज़ करूँ तो भाई बहुत अच्छी काम कर सकती है ये ट्रिक, ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन योर साइकोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन कितना तुम स्क्रीन को टाइम दे सकते हो, तो मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता भाई, मेरे को और भी काम होते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टारगेट लगाता हूँ और भूल जाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को नया ट्रेड मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय आ गया, तो मुझे पता है भाई स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, अब मैं दूसरे सेल का वेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय आ गया है, तो यहाँ पे भाई ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1:3 नहीं हुआ मेरा, तो भाई यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस की तरफ चला गया, और फिर मैं वापस से सेल की तरफ, सेल का वेट करूँगा, क्योंकि भाई होता है यार, कई बार ही होता है भाई, मार्केट देखो इतना सा $1-2 के उससे चला गया, बच के चला गया, पर मैं क्या करूँगा, अपना सिस्टम छोड़ दूंगा, नहीं भाई यहाँ 1.25 पे छोड़ दूंगा, नहीं यार ऐसा नहीं करना होता भाई, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक किया है, उससे तुम्हें क्या होता है ना, तुम जो
अल्टीमेटली मार्केट ना प्रोबेबिलिटीज़ का गेम होता है, ठीक है। तुम्हें प्रोबेबिलिटीज़ अपने फेवर में जब तभी ले सकते हो अगर तुम कॉइन फ्लिप कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें पता है भाई 50 बार कॉल आएगा, 50 बार हेड्स आएगा, 50 बार टेल आएगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि भाई अगर जब हेड्स आएगा तो तुम्हें क्या कहते हैं, जब हेड्स आएगा तो तुम्हें तुम्हारे 100 रुपये जाएंगे, लॉस होंगे 100 रुपये का, 100 रुपये का लॉस होगा। और जब टेल्स आएगा तुम्हें 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। पर अब ये स्टैटिस्टिक्स तभी काम करेंगे, तुम 50 बार तभी जीत सकते हो, तुम्हारा विन रेट 50 पॉइंट्स तभी होगा जब तुम 50 की 50 बार तुम टेल्स ही चूज़ कर, हर 100 की 100 बार तुम टेल्स ही चूज़ करो, ठीक है। अगर तुम एक बार हेड्स, तुम्हारा अगर लेट से सपोज 7 बार हेड्स आ गया, तुम बोले यार अब हेड्स ही चूज़ करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर देता हूँ, तो भाई तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी तुम्हारी छूट गई ना, कि भाई तुम हेड्स की तरफ चले गए, तुमने 7 बार हेड्स चूज़ किया और 7 बार हेड्स आ गया, 7 बार तुमने टेल्स चूज़ किया और 7 बार हेड्स आ गया, तो भाई तुम अपना वो शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हारी क्या पता अगली 14 बार टेल्स आ जाए, है ना। तो तुम शिफ्ट करते रहोगे तो भाई ऐसे नहीं चलेगा ना, तो तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करनी पड़ेगी, उस पर माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा अपने। मैं भी, मेरा भी कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, ये वाला जैसे ट्रेड है भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई, $2 से रह के चला गया, क्योंकि ऑप्शन में भाई 27 पॉइंट, जैसे मेरा 30 का टारगेट है 27 पे आते ही चला जाता है। पर भाई मैं उस चीज़ पे मेरे को हो चुका है ना, मेरे को प्रोसेस पे भरोसा हो चुका है कि हाँ यार वो 27 पे आज जा रहा है, कल 30 पे जाएगा। वो मैं कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं ट्रेल करता 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 60 तक ले जाऊंगा उसको, ठीक है। बहुत रेयर होगा, महीने में एक दिन आएगा, पर वो ऐसा दिन आएगा। मेरे को क्या करना है, सिस्टम फॉलो करना है अपना, ठीक है। अगर मैं 27 पे काट दूंगा, कल को 25 पे काटने की सोचूंगा, कल को अगले दिन 22 को काटने की सोचूंगा, ऐसे ऐसे करते करते 1:1 तक ले आऊँगा भाई। मैं अगर लूज़ कर रहा हूँ भाई, मैं बैक टू बैक 5 ट्रेड्स लूज़ कर दिया भाई, मैंने 5 ट्रेड्स लूज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगा भाई, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, और मैं अपना सिस्टम चेंज कर दूंगा भाई। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ, जो उसके बाद जो दिल टूटेगा ना मेरा कि अगली 10 बार भाई मार्केट ने मेरे टारगेट सेट करे, भाई जो ये 10 बार होगा ना, मैं अपना सही में सर दीवार में मार दूंगा, ठीक है। सर दीवार में मार दूंगा इस चीज़ को लेके कि भाई मैंने अपना सिस्टम क्यों छोड़ा, ठीक है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो भाई एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम को फॉलो करो और एक सिस्टम पे ही काम करो, ठीक है। और सिस्टम चेंज मत करो, एक स्ट्रैटेजी वही है यार। माइंड साइकोलॉजी क्यों नहीं काम करती, क्योंकि भाई बंदा जब पार्ट ट्रेड लूज कर देता है ना, तो भाई वो छठे ट्रेड में आती है ना 1:1 पे निकलने की सोचता है, 1:2 निकलने की सोचता है भाई। वो नहीं सोचता कि यार एक विनर पे बैठे हो भाई, तुम इस पे तुम जा सकते हो भाई। एक तुम्हारे पास अब फाइनली एक विनर ट्रेड आया है, तुमने जो 50-50 की प्रोबेबिलिटी थी, अब तुम फाइनली जो 50 बार लूज कर चुके हो, तो 50 बार तुम्हारा विनिंग टाइम है भाई, ठीक है। तो भाई ये बस ये सोच के चलो कि तुम्हें बस वो रहना है कि ठीक है यार तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करती है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना है अपनी भाई, ठीक है। तो बस यही यार, इस वीडियो का बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऐसी वीडियो, मैं बहुत देर से बुला रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं। तो आई होप आपको ये समझ आई हो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, क्या माइंडसेट रहता है। एंड यस, सी यू इन सम अदर वीडियो। अगर कुछ डाउट हो तो फील फ्री टू रीच आउट भाई। सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम।